नमस्कार साथियों, मैं लूनाराम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। जालोर के बिशनगढ़ के मुंडी गांव में जिस तरीके से एक घटना सामने आई, एक ही परिवार के 3 सदस्य पति पत्नी और 17 साल की मासूम बेटी, तीनों की ईंटों से बने घर में ईंटें ऊपर गिरने से दबने से मौत हो गई। जिस तरीके से बिपरजॉय तूफान ने जालोर में कहर बरपाया था और उसके बाद तूफ़ान तो जा चुका है, लेकिन जो उसके नुकसान के सबूत है, जो कहर है, जो भयंकर मंजर है उस तूफ़ान का, वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। और ये मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और ये देखिए, ये वो घर है जिसमें पति पत्नी और 17 साल की मासूम बेटी थी। कच्चा घर है, ईंटों से बना हुआ, और इसी के अंदर तीनों पति पत्नी और बेटी थे। और जब तूफ़ान आया तो तूफ़ान के दौरान जो ईंटें हैं वो उनके ऊपर गिर गई और वो नीचे दब गए। 2-3 दिन तक तो पता ही नहीं लगा, और उसके बाद जब पता लगा है तो उसके बाद में आसपास के लोगों को दुर्गंध आई और लोगों ने पुलिस को सूचना दी, और जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो शव है वो बाहर निकलवाए और उसके बाद में राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जिसके बाद में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंपा जा रहा था ताकि उनका अंतिम संस्कार है वो हो सके। तो इस तरीके के पूरा ये कच्चा घर है, आप देख पा रहे हैं, और अंदर कुछ सामान पड़ा है। इस तरीके से मैं कुछ सामान भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, यहाँ कुछ सामान पड़ा और इधर भी कुछ सामान है। बाकी ये बीच में जो है वो ईंटें ऊपर गिर गई थी, और जिसमें वो है वो नीचे है, वो दब गए थे ईंटों के अंदर। और ये देखिए, ऊपर सिर्फ पत्रे हैं वो भी रखे हुए हैं, और किसी तरीके का कोई पक्का टाइप का नहीं बनाया हुआ था, सिर्फ ईंटों को रखा हुआ था जमा के, और इसी के अंदर वो थे। और जब तूफ़ान आया तो तूफ़ान में हवा तेज़ थी, और हवा तेज़ होने के चलते जो ईंटें हैं वो उनके ऊपर गिर गई और तीनों की नीचे दबने से मौत हो गई। और क्योंकि आसपास में एकदम से पास में घर तो है नहीं, क्योंकि पूरा खेत का इलाका है, और खेत के अंदर ही इन्होंने अपना ये जो कच्चा घर है वो बना रखा था, और कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे। तो जिस तरीके से वो यहाँ पर रह रहे थे, और जब तूफ़ान आया तो इस कच्चे घर की जो दीवारें हैं, जो क्योंकि ये पूरा का पूरा कच्चा घर है, सिर्फ ईंटों से जमाया हुआ है, और वो है वो उसके ऊपर गिर गई, और ऊपर गिरने से वो मौत हो गई। कुछ इस टाइप से भी हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये पीछे का, ये पहले का जो हिस्सा है वो आगे का, और ये पीछे का हिस्सा है। ये देखिए, ये पीछे का हिस्सा है, और इस तरीके से पूरा का पूरा देखो सामान भी बिखरा पड़ा है। ईंटें आपको दिख रही होगी, और पूरा कच्चा घर है, ईंटों से बना हुआ है। इस तरीके से पूरा सामान बिखर गया, और ये जो ईंटें हैं उनके ऊपर गिर गई थी। उसके बाद में जब सब निकाले गए उस दौरान ईंटों को हटाया गया है, और ये देखिए पूरा का पूरा जो है वो कच्चा घर बना हुआ है। इसी तूफ़ान ने जिस तरीके से कहर बरपाया, उस तूफ़ान के बाद ये ईंटें उस तेज़ हवा में नीचे गिर गई और ये हादसा हुआ। ये देखिए, ये घर का कुछ सामान है। ये बैग दिख रहे हैं, 2 बैग है, और ये पानी रखने के लिए बर्तन, ये कुछ बर्तन और दिख रहे हैं, और ये नीम के पेड़ है, और इसी के नीचे कुछ सामान है। ये खटिया पड़ी हुई है टूटी हुई, और ये घर का सामान कुछ पड़ा हुआ है, और इस तरीके से पूरा सामान पड़ा है, और कुछ मटके भी रखे हुए हैं। और इस तरीके से ये जो परिवार है वो यहाँ रह रहा था, कई सालों से रह रहा था। और ये देखिए, ये पूरी ईंटें जो बाहर गिरी हुई ईंटें दिख रही है आपको, ये पूरा घर है, और ये बिखर गया पूरा का पूरा इस तूफ़ान में। जिस तरीके से तूफ़ान की जो गति थी वो तेज़ थी, और तूफ़ान की गति तेज़ होने के चलते ईंटें ऊपर गिर गई और तीनों नीचे दब गए। और जिससे, क्योंकि इनका एक बेटा भी है वो यहाँ पे नहीं था, सिर्फ 17 साल की मासूम बेटी, और 17 साल की मासूम बेटी के साथ साथ पति पत्नी थे, और पति पत्नी और बेटी तीनों ईंटों के नीचे दब गए, और तीनों की दबने से मौत हो गई। और तीनों के शव जिस 2-3 दिन तक तो पता ही नहीं लगा, लेकिन जब पता लगा, आसपास के ग्रामीणों ने ढूंढा कि दिख नहीं रहे हैं, उसके बाद में दुर्गंध आनी जब शुरू हुई तब पता लगा, और उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची और शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उसके बाद में पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को सौंपने की जो प्रक्रिया वो चल रही है, ताकि उनका अंतिम संस्कार है वो किया जा सके, और पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जाँच है वो कर रही है। तो मैं आपका साथी लूनाराम, जालोर।